रात्रि के 12 बजे थे, पूरा घर के लोग सो रहे थे, तभी एक आहट आती है और एक आरोपी अंजू के घर में घुस जाता है और उनके साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है। इतना ही नहीं, जब वो इसका विरोध करती हैं तो फिर उनके घर से भागता है, एक दूसरे के घर में चोरी करने के इरादे से घुसता है। वहाँ पे भी उसका हाथ नहीं लगता है तो तीसरे के घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी रात के ही अंधेरे में कुछ लोग सो कर के जागते हैं और देखते हैं कि ये आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा होता है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना एड थाना क्षेत्र के ग्राम बिरासनी की है। बिरासनी की रहने वाली अंजू, जो जाति समुदाय कोरी समुदाय से आती हैं, अपने घर में परिवार के साथ सो रहे थे। रात के लगभग 12 बजे का समय था, तभी ये घटना घटती है। आज इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए मैं खुद उनके घर पे हूँ और उनसे ही जानेंगे कि आखिर इस घटना में हुआ क्या था। हमारे साथ अंजू है। अंजू, बताइए उस दिन क्या हुआ था? वो आया और उसने मेरे कमरे की लाइट बंद की। कितने बजे थे? करीब 12 बजे। 12 बजे। हाँ, 12। तो इसने लाइट बंद की और मेरी चारपाई बैठा और मेरी एकदम आँख खुल गई। तो मैंने कहा कौन, इतना कह करके वो भाग गया और उसने गाली भी दी दिया वाले। मैं देख लूँगा, देख लिया। फिर कहाँ गया वो? फिर मुझे ये पता नहीं कहाँ गया। तो आपको कैसे, इसके बाद आपने घर वालों को जगाया, उनसे बातचीत किया कुछ? हाँ, फिर वो बाहर पकड़ गया था। बाहर पकड़ गया था? हाँ, लेकिन पकड़ा नहीं था ना, मैंने उसे देखा, लाइट बंद थी तो पकड़ा नहीं पाया और वो भाग गया। फिर आप थाने कब गए इस घटना को लेकर के? थाने गए सवेरे। सवेरे? हाँ। तो थाने में क्या आपने सीओ मैडम को बताया? हाँ, दरोगा जी को बताया? रिपोर्ट भी दिखाई की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ पे कोई जांच करने आया इस घटना को लेकर? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी। आपसे बातचीत की? बातचीत मेरी तो नहीं हुई पाई, लेकिन घर की वो देख करके चले गए। हाँ, कहने लगे वो जगह डली है तो ऐसा तो होगा ही। तो ये आपका घर है, कहाँ से घुसा था कुछ आप बता, अंदाजा लगा? नहीं, मेरे किधर भागा था, ऐसा कुछ पता मेरा है? तो जब मैं सो रही थी तो मुझे ये भी पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ, बस मेरी आँख खुली और भाग गया वो। तो आपने एक FIR में लिखा है कि उसने छेड़खानी करी, उसने इस तरीके से बदतमीजी करी। मेरी चारपाई पर बैठे हैं और मैंने कहा कौन, तो फिर भाग गया। मेरे हाथ रखा और मेरी आँख खुली, मैंने कहा कौन, तो भाग गया। तो FIR लिख गई है, दरोगा जी ने उस आरोपी को पकड़ा, अभी तक कहाँ है वो? नहीं पकड़ पाया। नहीं पकड़ा? अभी तक सरकार की तरफ से कुछ आपको मुआवजा मिला? कोई सरकार की कुछ तरफ भी से नहीं मिला, ना कोई सुनाई हुई, ना उसको पकड़ा। थोड़ी दिन के लिए वो गया था जेल में, लेकिन फिर 2 दिन नहीं रहा और फिर उसको छोड़ दिया गया। फिर छोड़ दिया। तो आप क्या चाहती हो अंजू? अभी ये इतनी बड़ी घटना करके गांव में घूम रहा है, अभी ये मालूम चला है कि वो गांव में ही है, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उस आरोपी पकड़ा जाए, उसको दंड मिले। अगर आपसे कल को दबाव बनाते हैं कि नहीं आप मुकदमा वापस ले लीजिए, समझौता कर लीजिए, तो आप क्या करोगे? नहीं, मैं नहीं कर दूंगी। अच्छा, सजा दिलाए के रहेगी। हाँ। तो ये अंजू के साथ घटना करी क्योंकि रात का समय था, न केवल इनके घर पे बल्कि वही आरोपी इनके घर से जब इनके साथ बदतमीजी करने के बाद भागता है तो एक दूसरे के घर में जाकर के चोरी करने का प्रयास करता है। हम उनसे भी बात करेंगे, तो मैं उनसे बात करूंगा कि इनके घर से जाने के बाद उनके घर पे क्या हुआ। अंजू के घर पे घटना को अंजाम देने के बाद वही आरोपी एक दूसरे के घर में रात के अंधेरे में कूदता है और वहां चोरी करने से इरादे से जाता है। हमारे साथ एक साथी है जिनके घर पे वो गया था। सर, क्या हुआ था आप उस दिन के बारे में बताइए। 8 तारीख और पंचमी के दिन रात के 12:30 बजे और इस रास्ते से ऐसे गया और ये मेरा मकान है सामने। अच्छा, ये वाला मकान? ये वाला। और वहाँ दीवार कूद के और हमारे घर के अंदर गया तो दरवाजा खुला था। उसने समझा कि हम भजन कीर्तन गाने वाले व्यक्ति हैं तो ये गांव में गए होंगे। तो मैं उस दिन गैस में पेट में गैस की प्रॉब्लम से हम उस दिन गांव नहीं गए। मैं अपने रूम में लेटा था। इसके बाद में जब मैडम की एकदम अचानक आँख खुली तो मैडम ने देखा तो बोली तुम कैसे? तो वे बोली कि चाचा ने भेजा है। कल चाचा तो बैठे लेटे हैं रूम में। अच्छा। हाँ। तो जब उसने सुना कि चाचा रूम में है तो उसने
पहले चाची वाला कमरा बंद किया। इसके बाद में फिर जैसे ही वो हमारे पास में आई मैडम, कहीं कोई आदमी एक है, तो उसने मेरा भी कहाँ गेट बंद किया और जो मेन गेट है हमारा उसको खोल के उसको भी लॉक करके चला गया। इसके बाद में फिर हमने अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के फिर वो थे खेत पे, फिर भाई साहब आए, तब उन्होंने गेट खोला। इसके बावजूद हम लोगों ने फिर खोजबीन करी, तो वो टिंकू प्रधान के काम मकान में वो पीछे फिर छिप गया। छिपने के बाद में फिर उसको हम लोगों ने ढूंढा, ढूंढने के बाद उसको पकड़ा। इसके बाद में थाने में फ़ोन लगाया, गाड़ी आई। उन लोगों ने क्या बोला कि आप इसको लेके चलो। हम क्यों लेके चले, मुलजिम हमने आपको हैंड ओवर किया है। कल नहीं आप लेके चलो। हम लोग लेके भी गए। रात को इन्होंने ने उसको बंद किया और वहीं बैठा के प्रधान जी आ गए। प्रधान जी भी साथ में गए। तो प्रधान जी बोले कि चाचा वो ऐसा है कि नशा की हालत में है। हमने क्या कहा, नशा की हालत में तो तालाब में क्यों नहीं गिरा? घर में किसी के घर में थोड़ी, एक घर में हो नशा, एक घर में हो, 3-3 घर में जा रहा है। इसके बाद में कामता प्रसाद सर उन्होंने बोला कि टोमा साहब ऐसा है कि अभी इसको आप ले जाओ और सुबह में अरेस्ट कर लूँगा। हमने ठीक, सुबह ने हमसे फिर बोला कहीं वो मुलजिम कहाँ है, हमको क्या मालूम, आप पकड़ो। इन्होंने अरेस्ट किया। इसके बाद में फिर सीओ मैडम आई। सीओ मैडम ने हमको भी बुलाया और अंजू को बुलाया, उमाशंकर मास्टर को भी बुलाया। सभी के बयान लिए और उल्टा हम लोगों को धमकाने लगी। क्या बोली कि आप लोग झूठ बोल रहे हो और ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपने कहा नहीं कि रात के 12 बजे वो उनके घर में हमने बोला करता है, हमारे घर में चोरी के लिए। इसके बाद हमने ये बोला कि यदि हम लोग झूठ बोल रहे तो आप तहकीकात करो। इसका पैंट यहाँ पे पड़ा था। अच्छा, वहाँ मौके पे मिला? मौके पे पैंट यहाँ मिला, मोबाइल भी था। रुपया कितने से 700, हाँ 2000 रुपया उसकी पैंट में थे। और हमारे दरवाजे के सामने जूता रखे थे उसकी। अच्छा, हाँ उसका वही मौके पे पकड़ा। मौके पे। और उमाशंकर मास्टर के यहाँ शर्ट और साफी, ये तीनों घरों में तीनों का सबूत मिले हैं। इसके बावजूद मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की और 24 घंटा उसको बंद रखा। फिर कैसे छोड़ा, क्या किया, ये कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। तो अभी क्या स्थिति है, आरोपी कहाँ पर है और पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई? आरोपी गांव में घूम रहा है। वो ये बोल रहा है कि तुम लोग हमारा क्या कर लोगे। अच्छा, हाँ, धमकाता है और धमकी देता है। तो ये जो बात बता रहे हैं बहुत ही गंभीर घटना इसलिए भी है कि रात के 12 बजे एक दलित महिला के घर में घुस के छिड़कानी करता है। उसके बाद पड़ोस के घर में जाकर के चोरी के नियत से उनके घर में घुसता है या उनके घर में भी कुछ बदतमीजी करने के लिए था कि हमारे घर में 5-6 लाख रुपया रखा है। यस, तो वो जो बात हमको बता रहे हैं और इतनी संगीन घटना के बावजूद वो आरोपी आज बाहर घूम रहा है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्या वजह लगता है आपको, क्यों नहीं पकड़ा गया उसको? पकड़ा क्या उसने, या तो प्रधान के द्वारा पैसा दिलवाया होगा, इसीलिए उसको छोड़ दिया। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हो? ये पूरी घटना हो गई है, अभी आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि उसको अरेस्ट करो, जो भी कोर्ट द्वारा सजा मिले या कानून द्वारा हो, वो हम उसमें तैयार हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कल अगर प्रेशर बना के गांव समाज के लोग, प्रधान सब आके आपसे बोलने लगे और बोले कि नहीं समझौता कर लीजिए, नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ समझौता के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी मांग क्या है? क्योंकि आपका स्टेटमेंट हमारा मांग ये है, तमाम लोगों तक जाएगा, आप क्या कहना? हमारी मांग ये है कि दलित के साथ में इनने गलत किया है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना जी, बिल्कुल। तो ये न्याय की बात कर रहे हैं। इस पूरे केस को लेकर के अंजू और उनके पति और इन लोगों ने एक एफआईआर फाइल कराई है। एफआईआर में पूरी घटना का जिक्र किया गया है, जो कि इन्होंने बताया है कि अंजू के घर में रात के 12 बजे घुस के उनके साथ छेड़खानी करता है, इनके घर में जाकर के घुसता है, तीसरे के यहाँ पे पकड़ा जाता है। इस पूरे केस को लेकर के 8 थाना क्षेत्र में जो है इसकी एफआईआर पंजीकृत होती है। उस एफआईआर में बीएनएस सेक्शन 75, बीएनएस सेक्शन 352, बीएनएस सेक्शन 331 सब क्लॉज 4 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 325A के तहत ये मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हालांकि इस घटना को लेकर के काफी समय हो रहा है। सीओ की तरफ से अभी तक कोई इसकी तथ्यपरक जांच होकर के चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुई है। हमने पीड़िता के साथ, उनके फैमिली के साथ और तमाम लोगों से बातचीत किया है। पीड़ित
इस आशा में बैठे हैं कि शायद उनको न्याय मिलेगा। आज लगभग इस घटना को घटे हुए 60 से 90 5 महीने से ज्यादा समय हो रहा है, अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। जबकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ये बोलता है कि इस घटना में चूंकि एक दलित महिला है जिसके साथ ये घटना घटी है, तो 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, चार्ज फ्रेम बन के कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन अब तक चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुई है। क्या पुलिस जानबूझ के इस केस को दबाना चाह रही है या फिर कुछ इस केस के पीछे कुछ और मंशा है? क्योंकि जो आरोपी है जिसने एक घर में महिला के साथ छेड़खानी किया है, 2 घरों में चोरी का प्रयास किया है और वो अभी भी ऐसे ही खुलेआम घूम रहा है। इस तरह की घटनाओं पे कब विराम लगेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी वो तो अपराधी मानसिकता के लोग क्या करें? किस तरीके की उसका बैकग्राउंड है, थोड़ा वो भी उसका बता दें। बैकग्राउंड ये है, 2002 में उसने एक लड़की के साथ में करना बलात्कार किया था। वो भी हरिजन था, हरिजन लड़की थी, वो गांव की कहना दामाद था। हाँ। उसकी लड़की के साथ में इसके बाद में धमसेनी में भी उसने क्राइम किया था। उसके कम से कम कई तो चोरी लगी है और 2 तो बलात्कार लगे ही हैं। तो ये बात आपने पुलिस को नहीं बताई किस तरीके की चीजें उसके बाद? पूरी हिस्ट्री हमने उसकी निकलवाई थी कामता प्रसाद सर के सामने। एसओ साहब थे, वो बोले कि नहीं ऐसा मत लिखवाओ क्योंकि वो हमारा प्रेशर पड़ेगा, वो फलाना है ढकाना है। तो हमने कि सर देखो हमारी जो है हकीकत है वो हम बताएंगे आपको, वो आप भी रिपोर्ट लिखो। बोले कि नहीं कार्रवाई होगी। और सीओ मैडम भी आई थी, उनको भी हमने बताया। तो ये ऐसा नहीं है कि जो आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो उसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है और वो गांव में घूम रहा है। सवाल यही है कि ऐसे आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इस केस की गहनता से जांच किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाया जाए। क्योंकि गांव में भय और डर के माहौल में एक दलित महिला जिसके घर में ये घटना घटी है वो किस तरीके के सर्वाइव करेगी जब उसी के गाँव का वही आरोपी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जो लोग बता रहे हैं, वो अगर खुलेआम पे घूमता रहेगा। आज इस तरीके की घटनाएं अगर नहीं रुकेंगी तो एक गांव में ये परिवार कैसे इज्जत और सम्मान के साथ जी पाएंगे, कैसे उनको न्याय मिल पाएगा? फिलहाल वो न्याय की आस में आज भी बैठे हुए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि इस घटना की तथ्यात्मक जांच हो, जो भी आरोपी उसको पकड़ा जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।